एपिसोड की शुरुआत में कोइजुमी को दिखाया जाता है जो मन में कहती है, क्या ये मैंने सही सुना है? क्या मैं एक इंसान से दोबारा रिजेक्ट हो चुकी हूँ? तभी वहीं पर नोबू, चिहारू, नकाओ और सुजुकी भी आ जाते हैं। माइटी सर कोइजुमी से पूछते हैं, क्या मैंने अभी कुछ टूटने की आवाज़ सुनी? कोइजुमी एक फनी आवाज़ में कहती है, हाँ माइटी सर, आप अभी बहुत कूल लग रहे थे। और वहीं दूसरी ओर ओतानी कोइजुमी को बुला रहा होता है ये बताने के लिए जो उसने कहा था वो उसने गुस्से में कहा था, लेकिन कोइजुमी उसकी बात नहीं सुनती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जो देखकर वो चारों ओतानी पर गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी ओर कोइजुमी को दिखाते हैं जिसने अपने और ओतानी के रिलेशनशिप के बारे में माइटी सर को बता दिया होता है, जो सुनकर माइटी सर कहता है, जो भी ओतानी ने तुम्हें कहा उससे तुम्हें अपने सिर में दर्द करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस उसका एक तरीका था अपनी लज्जा छुपाने का। कोइजुमी कहती है, पागल वाली बातें मत करो, वो लज्जित होएगा ही क्यों? माइटी सर कहते हैं, चिंता मत करो, मुझे समझ आ गया है। अभी जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अपना बना लूँगा, तो वो सब मैंने मजाक में कहा था। और उसके बाद ओतानी गुस्सा हो गया और उसने वो सब कह दिया। उसके बाद माइटी सर कोइजुमी से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है उसने वो क्यों किया होगा? कोइजुमी कहती है, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता। माइटी सर कहते हैं, हो सकता है अब की बार मैं अपने आप को हेट करवा कर देखूंगा और मुझे जादू भी आता है जिससे मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा। जो सुनकर कोइजुमी खुश हो जाती है। अगले सीन में ओतानी को दिखाते हैं जो अपनी बुक पढ़ रहा होता है। दूसरी ओर कोइजुमी को दिखाते हैं जो माइटी सर को चीयर कर रही होती है और वो सब नोबू, नकाओ और चिहारू खिड़की से देख रहे होते हैं। तभी कोइजुमी के क्लब के पास माइटी सर आ जाते हैं और वो उन तीनों से पूछते हैं, क्या ओतानी यहाँ है? जो सुनकर नोबू और नकाओ ओतानी को बुलाते हैं। ओतानी को देखकर माइटी सर कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आज भी तुम मेरे साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद माइटी सर कहते हैं, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम पर भारी ना पड़ने का प्रयास करूंगा। जो सुनकर ओतानी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं हमेशा अपना 100% देता हूँ। माइटी सर कहते हैं, सुनकर अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कोइजुमी मेरी अच्छी साइड देखे। अगले सीन में दिखाते हैं कि उन दोनों का मैच चल गया होता है और गेम खेलते खेलते ओतानी को चोट लग जाती है। अगले सीन में ओतानी को दिखाते हैं जो लंगड़ाते हुए घर जा रहा होता है। तभी उसे कोइजुमी दिखाई देती है जो उसके लिए साइकिल लाई होती है ताकि वो ओतानी को साइकिल पर घर छोड़ आए, लेकिन ओतानी इसके लिए मना कर देता है और कोइजुमी के माइटी क्लब छोड़ने के लिए भी कहता है। कोइजुमी कहती है, क्यों? ओतानी कहता है, क्योंकि उसकी चिंता मत करो, बस इस क्लब को छोड़ दो। कोइजुमी कहती है कि उसे उस क्लब में ठीक लगता है और वैसे भी वो उसकी चॉइस है। ओतानी पूछता है कि उस क्लब के बारे में क्या ठीक है, क्या वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है? कोइजुमी कहती है, हाँ पागल, क्योंकि तुम एक छोटू हो जो बिना सोचे बोलता है। और उसके बाद उन दोनों की बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर माइटी सर आ जाते हैं और ओतानी को कहते हैं कि वो उसे अपनी कार में घर छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए ओतानी मना कर देता है। ओतानी को चिढ़ाने के लिए माइटी सर कोइजुमी को अपनी कार में घर छोड़ने के लिए जाने लगते हैं, जो देखकर ओतानी का ये रिएक्शन होता है। तभी ओतानी कोइजुमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कोइजुमी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इस साइकिल पर घर छोड़कर आएगी। उसके बाद ओतानी कहता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोइजुमी जिसे पसंद करती है वो मैं ही हूँ। जब कोइजुमी ओतानी को साइकिल पर ले जा रही होती है तभी उनके पीछे एक पुलिस ऑफिसर पड़ जाता है, क्योंकि जापान में किसी को पीछे बिठाकर साइकिल चलाना मना है। अगले सीन में कोइजुमी को दिखाते हैं जो अपनी क्लास के अंदर जाती है और देखती है कि उसके दोस्त उसे बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं। इसका कारण पूछने पर नोबू कोइजुमी को बताती है कि हमने माइटी से सब कुछ सुन लिया है। उसके बाद नोबू और नकाओ कोइजुमी से पूछते हैं, जब तुम उसे घर छोड़कर आ रही थी तब क्या उसने तुम्हें कन्फेस किया था? जिस पर कोइजुमी मना कर देती है, जो सुनकर उन दोनों को अजीब लगता है। तभी क्लास में ओतानी भी आ जाता है जो कोइजुमी के पास पहुंचने पर लंबी सी सांस छोड़ता है, जो करने के लिए कोइजुमी से मना करती है। अगले सीन में ओतानी और नकाओ को दिखाते हैं
जहाँ पर नकाओ पूछता है ओतानी, तुम अब क्लब के बारे में क्या करोगे। ओतानी कहता है कि वो उन सभी को खेलते हुए देखेगा। तभी वहाँ सेइशिरो आ जाती है और कोइजुमी से पूछती है, सेनपाई क्या आप चिंतित नहीं हो कि ओतानी सेनपाई को चोट लग गई है। कोइजुमी कहती है हाँ। तभी वहाँ पर हारुका भी आ जाता है और वो वहाँ पर सेइशिरो को बुलाने के लिए आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ओतानी को चोट लग गई है। जो सुनकर वो ओतानी की ओर देखता है और हंसने लगता है और कहता है, पागल कहीं के, अपने आप से ही चोट खा बैठे। जो सुनकर ओतानी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उससे पहले ओतानी कुछ कर पाता, हारुका कोइजुमी से बात करने लगता है, जिससे ओतानी को और बुरा लगता है। हारुका कहता है, हमने माइटी क्लब बनाया है, आई एम सॉरी, तुमने माइटी क्लब बनाया है और कुछ इवेंट्स भी किए हैं, है ना? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे माइटी सर पसंद है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? माइटी मेरा कज़न है। जो सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं। ओतानी कहता है, जब भी मैं सोचूं वो इतना इरिटेटिंग क्यों है। हारुका इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, माइटी इतना कूल और दयालु है कि इस छोटू का और उसका कंपैरिजन करना पॉइंटलेस है ना रीसा? लेकिन कोइजुमी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अगले सीन में ओतानी को दिखाते हैं जो बास्केटबॉल प्रैक्टिस देख रहा होता है। तभी उसके पास कोइजुमी भी आ जाती है, जो ओतानी से पूछती है कि वो गुस्सा क्यों है, लेकिन ओतानी उसके सवाल का कुछ खास जवाब नहीं देता। उसके बाद ओतानी कोइजुमी से उसके माइटी क्लब के बारे में पूछता है। कोइजुमी कहती है, तुमने मुझे वो क्लब छोड़ने के लिए कहा था तो मैंने वो क्लब छोड़ दिया। अगले सीन में ओतानी को दिखाते हैं जो कोइजुमी का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसके पास माइटी सर आ जाते हैं और ओतानी को कहते हैं, कोइजुमी एक अच्छी लड़की है ना? ओतानी कहता है, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है। जो सुनकर माइटी सर हंसने लगते हैं, जो देखकर ओतानी उनसे पूछता है उन्हें क्या चाहिए। माइटी सर ओतानी के पास आते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, तुम सच में ही बहुत छोटे हो। जो सुनकर ओतानी को गुस्सा आ जाता है, जिस पर माइटी सर कहते हैं, अगर मैं एक लड़की होता तो सच में ऐसा छोटा बॉयफ्रेंड नहीं चाहता, लेकिन कोइजुमी तुम्हें फिर भी पसंद करती है ना? क्या तुम ठीक रहोगे ये जानकर अगर कोइजुमी फ्यूचर में किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाए? तभी वहाँ कोइजुमी आ जाती है, जो सुनकर माइटी सर वहाँ से चले जाते हैं। तब ओतानी कोइजुमी को कहता है कि वो साइकिल चलाएगा, जिसके लिए कोइजुमी मान जाती है, लेकिन उसे ओतानी के पैर की चिंता होती है। उसके बाद कोइजुमी मन में कहती है कि वो बस ओतानी के साथ पागलों की तरह हंसना चाहती है। उसके बाद कोइजुमी कहती है, न जाने क्यों चीज़ें अजीब हो जाती है जब बात पसंद नापसंद पर आती है। तो अगर मैं कभी उसे ना कहती कि मैं उसे पसंद करती हूँ और चीज़ें ऐसे ही चलती, तो हम दोनों हमेशा के लिए कॉमेडी डुओ रह सकते। मुझे लगता है कि वही सबसे ठीक रहता। उसके बाद कोइजुमी ओतानी को कहती है, अगर तुम कभी मेरी वजह से परेशान और दुखी हुए तो तुम्हें उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर ओतानी कोइजुमी की ओर देखने लगता है। आगे कोइजुमी कहती है, मैंने अब तक तुम्हें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें कही हैं जिससे तुम्हें परेशानी हुई, लेकिन अब मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं कहूँगी। उसके बाद कोइजुमी मन में कहती हैं, और अब सच में मैं तुम्हें पसंद करना बंद कर दूँगी। और तभी उनके पीछे एक पुलिसमैन लग जाता है और वो कहता है, तुम लोग दोबारा। और उसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।